शामिल है और साथ में से प्लानिंग की आपका भी स्वागत है। मिल्खा सिंह जी कुछ अपने विचार रखने चाहेंगे। धन्यवाद साथियों। मंच पर आसीन सभी कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य और पत्रकार बंधु सबका मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं निक्का सिंह पटेल जैसे चौहान जी ने ब्रीफ में बता ही दिया है, 2017 से 2021 तक मैंने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है। ये अभी खलीनी में जो ऑफिस आम आदमी पार्टी का खुला है, ये भी मेरे कार्यकाल में खुला है। पर हमें 4 साल काम करने के समय ये महसूस हुआ कि आम आदमी पार्टी में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जमीनी लेवल पे कुछ और है, हकीकत कुछ और है। तो हमने विचार बनाया, अपने सुखविंदर सिंह जी भी आम आदमी हैं, हम भी आम आदमी हैं। कांग्रेस का हर एक वर्कर या साथी वो भी आम आदमी है, सभी की गिनती आम आदमी में आती है। तो हमने कुछ चर्चा करी और हम सुखविंदर जी की चर्चा से, श्रीमान सुखविंदर जी की चर्चा से बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है, हमें कांग्रेस पार्टी में मौका देकर काम करने का जो समय हमें उपलब्ध करा रहे हैं, इनके हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवादी रहेंगे और इनके आशीर्वाद के हिसाब से अपन कांग्रेस के पद चिन्ह को आगे और बढ़ाएंगे। बस इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे निक्का सिंह पटेल जी जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं, शेषपाल सकानी जी जो संगठन मंत्री भी रहे हैं, सोशल मीडिया के इंचार्ज भी रहे हैं। जब इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की बात की तो हमने अपनी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से बात की और उनके दिशा निर्देश द्वारा, हाईकमान के दिशा निर्देश के द्वारा आम आदमी पार्टी में इनको शामिल किया गया। इसके बाद ये कांग्रेस ऑफिस में इनको शामिल किया गया। हम तो यही कहना चाहते हैं कि चुनावों का समय है, चुनावों के समय जो भी कांग्रेस पार्टी में आना चाहता है और कांग्रेस पार्टी में सेवा करना चाहता है, जो विचार भाजपा की जन विरोधी जनमानस की नीतियों के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहता है, वो एक कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी की पार्टी है, जो महिलाओं की पार्टी है, जो युवाओं की पार्टी है, जो दलितों की पार्टी है, जो किसानों की पार्टी है, जो बागवानों की पार्टी है, जो सभी वर्गों का ख्याल रखती है। समाज के सभी वर्गों के हितों की बात अगर कोई पार्टी की विचारधारा करती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से आने का जितने भी लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, कुछ को हाईकमान दे रहा है, कुछ को जो हमारे यहाँ काउंसलर हैं उनको अभी हमारी पार्टी के सभी सदस्य ले रहे हैं और आने वाले समय में क्योंकि 90 दिन चुनावों के रह गए हैं, कई और लोग भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं उसका भी आपका उत्तर जो भी होगा मैं उसको देने के लिए तैयार। आम आदमी पार्टी
सर और कितने लोग ज्वाइन करेंगे कांग्रेस? आपके साथ और भी लोग आएंगे आने वाले टाइम में? आम आदमी के सभी पार्टियों से लोग संपर्क में हैं और ज्वाइन करेंगे। और सर क्या कमियां थी आम आदमी पार्टी में जिसकी वजह से आपको कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, हमने जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, जो बातें सुनी गई थी, जो इम्प्रेशन उन्होंने दिल्ली में या दूसरी जगह रखे थे, उनसे प्रभावित होकर हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी। और केजरीवाल की मैंने आपको पहले भी कहा है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मैंने 4 साल जो काम किया, 1.5 लाख किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई और एक एक जिले को मैंने छाना। उसके बाद जो उन्होंने दिल्ली की टीम यहाँ पे आई, प्रभारी लगे, मिस्टर दिनेश गुप्ता उस टाइम प्रभारी हुआ करते थे, तो कुछ डिमांड उनकी ऐसी आने लगी कि मुझे तो हनीमून इन में रूम बुक करा दो। मंत्री के रेस्ट हाउस उनको पसंद नहीं आने लगे। हमने उनसे हाथ जोड़ा, भाई हम इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, हम तो जो खर्चा अभी तक कर रहे हैं अपनी जेब से कर, पूरी स्टेट का भ्रमण किया, स्कॉर्पियो को मैंने रात दिन दबाया, जगह जगह जाके संगठन बनाया। तो मतलब बात वही है कि केजरीवाल आज की डेट में जो देख रहे हैं, पंजाब में भी देख रहे हैं कि वो अपने तरीके से स्टेट के ऊपर दिल्ली का ही कब्जा करना चाहते हैं, और वो हमें कतई मंजूर नहीं। हमारा दिल गवाह नहीं देता था कि हम आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं और दिल्ली के लोग उठ के यहाँ आके हिमाचल में शासन के बीच में इंटरफेयर करें, जो कि आज की डेट में पंजाब में हो रहा। तो सब आप पत्रकार बंधुओं को पता ही है कि क्या क्या वहाँ कहानियां चल रही हैं, क्या क्या नहीं चल रही हैं। अभी राघव चड्ढा जी को जैसे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि उसको सरकार में जो है ना चेयरमैन बनाया है उसको, उसके अगेंस्ट में पिटीशन भी हाई कोर्ट में डल चुकी है। तो मतलब उनका वो इंटरफेयर छोड़ना ही नहीं चाहते, अपने हिसाब से ही वो स्टेट को चलाना चाहते, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। पर हम हिमाचली, मैंने कहा कि हम हिमाचली यहाँ के ही लोग वोट डालेंगे, यहाँ के ही लोग शासन करेंगे, यहाँ के लोग सरकार चलाएंगे। ये कतई नहीं होगा कि दिल्ली के लोग हमारे ऊपर रूल करें। हाँ, संविधान पार्टी का है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए भी था और होता भी। और वो उनकी ये सारी जो बातें हैं, मैं अब धीरे धीरे सारी बातें जैसे जैसे मंच पे अपन जाएंगे, तो मैं तो ब्रीफ में यही बता सकता हूँ कि जो केजरीवाल जो बोलते हैं वो कुछ ऐसा है नहीं। हमीरपुर में अभी वो हिमाचल में के भ्रमण में आए, तो हमीरपुर में आके वो एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। क्या केजरीवाल को ये मालूम नहीं है कि हिमाचल प्रदेश केरला के बाद लिटरेसी रेट में 2nd नंबर पे, और हिमाचल में मेरे ख्याल में हमीरपुर जो है 1st नंबर पे लिटरेसी रेट में आता है। तो स्कूलिंग पे वो बात कर रहे हैं। ये यहाँ का हर एक आदमी एजुकेटेड, सब समझता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें पसंद नहीं आ रही थी, हमें घुटन महसूस हो रही थी। तो उस घुटन के चलते जो है ना हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। और भी ऐसी कई बातें हैं, कहते हैं ना कि 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, जिस यूनिवर्सिटी में तो तू पढ़ा है ना, वो यूनिवर्सिटी भी, खड़गपुर यूनिवर्सिटी जो है वो भी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया देश में, सब कुछ दिया। एम्स दिए, IIM दिए, रेलवे दी, उसके बाद BHEL दिया, हिंदुस्तान लीवर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिया, भाखड़ा बांध दिया। उसके बाद कौन सी ऐसी सरकार है कि हिंदुस्तान को कुछ दिया हो। तो ये सारी चीजें, अब इलेक्शन का टाइम है, सारी चीजें उभर के आएंगी। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, तो सब चलेंगी बातें। पर हमें
कुल मिला के वहां सांस घुट रहा था और सांस लेने हम जो है ना कांग्रेस में आ गए हैं, जो कि सुखविंदर सिंह जी के सानिध्य में हम काम करेंगे। हमारे कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं, इनका भी परिचय, मतलब आपको तो परिचय है, पर हम क्लास फेलो भी रहे। ग्रेजुएशन हमने इकट्ठे हमीरपुर से करी। तो वैसे तो व्यापार मेरा राजस्थान में है, हमीरपुर से बिलोंग करता हूँ मैं। तो अब 64-65 साल की उम्र में पहुंच गए, तो हमने कुछ अपने प्रदेश भी करने के लिए विचार किया था, इसलिए हम पार्टी में गए थे। और बस वही वाली बात कि करने का मौका नहीं उनको दिए जा रहे, ऐसे तो टिकट बेचेंगे जी। चुनाव लड़ना तो मेरा पहले भी मकसद नहीं था। आम आदमी पार्टी में जब मैंने ज्वाइन करी थी, उसी टाइम ये भी कह दिया था मैं तो टिकटार्थी नहीं हूं, और यहां भी नहीं हूं टिकटार्थी। सुखविंदर जी, आप बार बार कांग्रेस कह रही है कि हमारे साथ बहुत बड़े लीडर इन टच हैं, बीजेपी के इन टच हैं, भी आए हैं। कितने ऐसे चेहरे हैं जो बड़े चेहरे हैं, जिनका मास बेस है, जो आप लोगों के साथ इन टच है, या ये सिर्फ क्लेम्स है? इसका इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग हैं जो दिल्ली हाईकमान से भी इन टच है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा से भी इन टच है, और हमारे साथ भी इन टच है, विधायक दल के नेता के साथ भी इन टच है। जो लोग ये बात कर रहे थे, जो अपने मियां मिट्टू खुद ही बोल रहे थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आगे आने वाले समय की जो घड़ियां हैं वो आपको समय के अनुसार आपके सामने उनकी परतें खुलती जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी में एक बड़ी टूटन आने वाले समय में होगी। धन्यवाद। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, क्या ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांगड़ा के एक बड़े नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि पार्टी में इस तरह का डैमेज ना हो, आपकी डैमेज कंट्रोल के लिए क्या रोकना? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा को छोड़कर जो जाना चाहता है, आज करे तो अभी कर, ये हमारी स्थिति है। हाईकमान ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो कांग्रेस छोड़कर जाना चाहता है जाइए, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन भाजपा वाले जो लोग आना चाहते हैं वो अपने दरवाजे बंद करिए फटाफट। सुक्खू जी, पिछले कल कोटखाई में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें आपकी ही पार्टी के कार्यक्रम में आपके वहां के विधायक को ही नहीं बुलाया गया, यहाँ तक की चर्चाएं ये भी हैं कि वो सुक्खू गुट से थे इसलिए नहीं बुलाया गया, क्या कहेंगे? रोहित जी का कांग्रेस का गुट है, पहले तो ये गुटों को आप छोड़ दीजिए, कोई गुट नहीं है। 90% कांग्रेस करती है, और जरूरी नहीं है कि जहाँ विधायक जाएगा और कार्यक्रम होंगे, प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, वहाँ के विधायक नहीं जाते, तो इसकी कोई स्थिति नहीं है। इन चीजों से ऊपर उठ चुकी है कांग्रेस की। यह प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हैं, उन्होंने उनको फोन किया था, उनसे बातचीत की थी, और बातचीत करने के बाद, फोन करने के बाद रोहित जी का अपना कार्यक्रम बना हुआ था अपने विधानसभा क्षेत्र में। और अब चुनावों के समय में जो कार्यक्रम बने होते हैं, कोई एक ने कहा, मैं आपको उदाहरण है, शुक्ला जी आए थे, संजय बस्ती जी वहाँ बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे थे, मैं शुक्ला जी के पास नहीं पहुंचे, इंचार्ज है, हम दूसरी जगह पंचायत में काम कर रहे थे। तो चुनावों से 6 महीने पहले कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता, किसी की मीटिंग में शामिल होना भी कोई दायित्व नहीं होता। धन्यवाद। सर, 2012 में आप अपनी ही सीट हारे थे, इस बार ऐसा ना हो इसके लिए आप थैंक यू।